अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके ज़रब करने का एक हिस्सा सीखे थे, यानी कि एक तरीका सीखे थे। आज हम वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके ज़रब करने का दूसरा जो तरीका है, तरीका नंबर 2, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो सीखे थे, यहाँ पर इस तरीके की मिसालें हल करना सीखे थे, यानी कि जो पाया से कम है। अब आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि पाया जो है 10, 100, 1000 इस तरीके के जो कीमतें हैं, 10, 100, 1000 इस तरीके की जो कीमतें हैं 10 की गुना वाली, इन्हें पाया कहा जाता। क्या कहा जाता? पाया। अब ये जो पाया है, ये पाया के नज़दीक की कीमतें हमने पिछले वीडियो में किस तरीके से हल करते ये समझने की कोशिश करे थे। आज के वीडियो में भी हमें एक मिसाल यहाँ पर जो पिछले वीडियो में सीखे थे वो हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पाया से जो ज़्यादा है वो कीमतें हम आज हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये 998 है और 996 है। अब 998 जो है, इनके लिए पाया हम 1000 फ़र्ज करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर 998 और 996 के करीब का पाया क्या है? 1000, इसलिए हम यहाँ 1000 पाया फ़र्ज करेंगे। अब 998 और 1000 भी कितने का फ़र्क है? 2 का। कितने का? 2 का। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 998 तफरीक 2, 998 तफरीक 2। 996 और 1000 इनके दरमियान फ़र्क कितने का है? 4 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 996 तफरीक 4, यानी कि ये 1000 से कम है, इसलिए हमने यहाँ पर तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर ये जो कीमतें हैं दूसरी 1000 से ज़्यादा है, तो इसको जो है हल करने का और दूसरा तरीका है, वो हम जो है आज के वीडियो में सीखने वाले। फिलहाल जो पिछले वीडियो में हमने सीखे वो जो है उससे रिलेटेड एक मिसाल हम यहाँ पर क्या करें, हल करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर जो है सीधे हाथ तरफ जो है जो अदद है उसका ज़रब कर देंगे। जो यहाँ पर 4 है और 2 है, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से 4 का 4, 4 दूनी 8। और यहाँ पर 996 में से 2 तफरीक कर लेंगे। 996 में से 2 तफरीक करें 994, 994, क्योंकि 96 में से 2 तफरीक करे 94, तो 996 में से 2 तफरीक करे 994। लेकिन उसका एक जो उसूल है कि पाया में जितने सिफर है तो सीधे हाथ तरफ उतने हिंद से रहना क्या है? ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर पाया में 3 सिफर है और यहाँ पर हमें जवाब में सिर्फ 1 हिस्सा मिला, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर कभी कम हिंद से मिले तो हम क्या कर देते? सिफर का इस्तेमाल करते, यानी कि सिफर लगा देते। अब यहाँ पर 2 सिफर लगाने के बाद यहाँ पर कितने हिस्से हो गए? 3। कितने हिस्से हो गए? 3, यानी कि उसूल के मुताबिक सीधे हाथ तरफ कितने हिस्से होना? 3, तो यहाँ पर 3 हिस्से हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कीमतों को जो है नीचे एक के बाजू में एक लिख लेंगे, 994 या 008 इस तरीके से। तो यही इसका क्या है? जवाब है। यानी कि जो है पाया के नज़दीक के कीमत को जो है हल करते वक्त हमें क्या करना है, एक उसूल का, ये सिफर वाले उसूल का खास तौर से क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो अब अगली जो मिसालें हैं ये मिसाल से थोड़ी अलग है। यहाँ पर जो है ये जो कीमतें थी ये 1000 से या 100 से या 1 लाख से इनसे कम वाली कीमतें थी, लेकिन यहाँ पर जो है उनसे बड़ी कीमतें हैं, यानी कि यहाँ पर 10, 100, 1000 जो हम पाया जिसे बोलते वो उससे जो है बड़ी कीमतें। अब यहाँ पर ये 105 ज़रब 108, 105 ज़रब 108। अब ये कीमत जो 105 ज़रब 108 ये कौन से पाए के नज़दीक की कीमत है? 100 के नज़दीक की कीमत है, लेकिन फ़र्क ये है कि 100 से बड़ी है। फ़र्क क्या है? 100 से बड़ी। हमने जो पिछली मिसाल हल करे वो कीमतें 100 से छोटी थी, 1000 से छोटी थी, भले उनके लिए भी हम पाया 10, 100, 1000 ही फ़र्ज कर रहे थे जो नज़दीक वाला पाया है, लेकिन वो कीमतें 10, 100, 1000 से छोटी थी। अब ये कीमतें 10, 100, 1000 से क्या है? बड़ी है। तो इनको हल करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर 105 और 108 है, तो यहाँ पर 105 हमने 100 पाया फ़र्ज करे, तो 105 जो है 100 से कितने ज़्यादा है? 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 105 जमा 5, 105 जमा 5, यानी कि 100 से 5 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है? 8, 108 जमा 8 इस तरीके से। अब दोनों मिसालों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जमा की अलामत हमने इस्तेमाल करे और यहाँ पर हमने तफरीक की अलामत इस्तेमाल करे, बस यही फ़र्क है उसमें। अगर कभी बड़ी कीमत रही पाए से तो हम क्या करते? जमा की अलामत का इस्तेमाल करते, और अगर कभी छोटी कीमत रही तो तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करते। ये फ़र्क तुमको यहाँ पर समझना है। फिर जितनी भी मिसालें रहेंगी तो आसानी से वो क्या कर सकेंगे? हल कर सकेंगे। अब से वही प्रोसीजर है, 8 का पहाड़ा 5 तक का पढ़ेंगे। 8 पंजे 40, 8 पंजे
40 और 108 में यहाँ पर अब जमा करेंगे 5, यहाँ पर तफरीक करे थे, क्यों तफरीक करे थे, तफरीक की अलामत थी इसलिए तफरीक करे थे, यहाँ पर जमा की अलामत है इसलिए हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब 108 में 5 मिलाए या 5 जमा करे 113, 113, तो यहाँ पर जवाब आएगा 113। अब उसूल के मुताबिक पाया में जितने सिफर है सीधा तरफ उतने हिंद से रहना क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर पाया में कितने सिफर है, 2, और यहाँ पर भी हिंद से कितने हैं, 2, तो यानी कि यहाँ ना सिफर लगाने की ज़रूरत है और ना ही बाजू में कीमत मिलाने की ज़रूरत है। तो यही उसका जवाब है 113.40, यानी कि 11,340। आया समझ में? तो ये फ़र्क तुमको समझना है कि अगर कभी पाया से बड़ी कीमत रही तो हमें जमा की अलामत का इस्तेमाल करना है, और पाया से छोटी कीमत रही तो हमें तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करना है। अब अगली जो है, अगली भी से वही मिसाल है। अब यहाँ पर हम स्पीड से हल करेंगे इसे। यहाँ पर 102 और 103 है, तो ये 102 100 से कितने ज़्यादा है, 2, 103 100 से कितने ज़्यादा है, 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 103 में 2 मिलाए 105। लेकिन अब यहाँ पर हमने पाया 100 जो फर्ज करे थे, तो 100 में कितने सिफर है, 2, तो सीधे हाथ तरफ भी कितने सिफर होना, 2 हिंदे से होना, सिफर नहीं होना। कितने हिंद से होना, 2, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कितना हिस्सा है, 1, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिफर। इस तरीके से कम रहे तो सिफर लगा देना और ज़्यादा रहे तो दाएं हाथ तरफ मिला देना। उसकी भी हम मिसालें हल करेंगे। अब 105 और ये 06 इस तरीके से निकालेंगे, 10,506, यही उसका क्या है, जवाब है। अब अगली मिसाल थोड़ी बड़ी है, लेकिन कितनी भी अगर बड़ी मिसाल रही तो आसानी से और कम वक्त में उसका जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पर पाया 100 लेंगे क्या 1000, 1000 क्यों 1000 लेंगे, 1000 से बड़ी कीमत है, 1000 से बड़ी कीमत, इसलिए हम यहाँ पाया क्या फर्ज करेंगे, 1000। अब 1000 से कितनी ज़्यादा है, 9। अब ये 1000 से कितनी ज़्यादा है, 5। इस तरीके से 1000 से 9 ज़्यादा है, 1000 से 5 ज़्यादा है। अब यहाँ पर 9 पंजे 45 या 5 ना है 45, इस तरीके से लिख डालेंगे, 5 ना है 45, और 105 में 109 मिला है, क्या जवाब आएगा, 1005 में 1005 में 9 मिला है, 1014 जवाब आएगा, 1014। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1014 इस तरीके से लिख डालेंगे। अब लेकिन मसला ये है कि पाया में कितने सिफर है, तो सीधा तरफ कितने हिंद से रहना, लेकिन कितने हैं वहाँ पर, 2, तो हम 2 है तो इसलिए क्या लगा देंगे, 1 सिफर लगा देंगे। यही उसका जवाब है। यही उसका क्या है, जवाब। अब जवाब कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10,14,045, 10,14,045। तो ये 1000 से बड़ी कीमत है इसलिए यहाँ पर हमने प्लस की अलामत इस्तेमाल करें। ये 1000 से छोटी कीमत है इसलिए हमने क्या करें, माइनस की अलामत का इस्तेमाल करें। तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे क्या, 10, 100, 1000 यानी कि पाया से छोटे वाली कीमतें रही तो माइनस वाली यानी कि तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करते। आज के वीडियो में हमने देखे कि अगर 1000 यानी कि 10, 100, 1000 जो पाया है उससे अगर बड़ी कीमतें रही तो उसके लिए हम कौन सी अलामत का इस्तेमाल करेंगे, जमा की अलामत का इस्तेमाल करेंगे। अब अगले वीडियो में हम वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके ज़रब करने का अगला तरीका सीखने की कोशिश करेंगे।